नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे। आज चर्चा का विषय है कृष्ण जन्माष्टमी यानी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। भगवान कृष्ण का जन्म आप सभी को पता है कि द्वापर में हुआ था। कई ऐसे पुराण हैं, कई ऐसे धर्मशास्त्र हैं जहां उनके जन्म का पूरा विवरण लिखा मिलता है, जिसमें कहा गया है भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि माने रात के 12 बजे हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म समस्त वैष्णवों के लिए, समस्त सनातन प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का, एक उत्सव का दिन होता है। सभी भक्त भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन से कष्ट, दुख, परेशानी दूर हो और भगवान की ऐसी कृपा हो कि उनके जीवन का सार मिल जाए, उनको भक्ति मिल जाए और उनको भगवान की कृपा अनवरत मिलती रहे। तो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी हर साल मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष 2025 में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाया जाए। कोई कहता है कि 15 अगस्त को जन्मोत्सव मनाना चाहिए, कोई कहता है 16 अगस्त को मनाना चाहिए, लेकिन शास्त्र का प्रमाण क्या कहता है, उन सारी विषयों की चर्चा अभी हम करेंगे। इस बार सन 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी के मुहूर्त को लेकर कई विवाद और भ्रांतियां फैली हुई हैं, परंतु देखें अगर सही मुहूर्त क्या होगा तो 15 अगस्त को रात्रि 11:49 से अष्टमी तिथि की शुरुआत हो रही है। 16 अगस्त 9:43 तक रहेगी। अगर रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो 17 अगस्त को 4:38 से रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो रही है और 18 अगस्त को सुबह 3:47 तक रोहिणी नक्षत्र का वास है। जबकि कृष्ण जन्मोत्सव का ये मुहूर्त बताया गया है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तब अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, परंतु जब दोनों नक्षत्र और तिथियों में अंतर है तो कब मनाया जाए, इसी को लेकर के कई भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। परंतु धर्मशास्त्र कहता है निर्णय सिंधु हमारे धर्म संबंधित सारी शंकाओं का समाधान करता है। वह निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब तिथियां और नक्षत्र नहीं मिल रहा हो, उनका समय क्रम अलग बन रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें अष्टमी तिथि को ध्यान में रखना चाहिए। अब अष्टमी तिथि के बारे में निर्णय सिंधु कहता है कि अष्टमी तिथि को समस्त गृहस्थों को जन्माष्टमी मनाना चाहिए। वैष्णवों को 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए। यह शास्त्र का प्रमाण है और शास्त्र का दिशा निर्देश है। भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है उत्साह का, उमंग का, जोश का यह जन्मोत्सव है। इस दिन जब आप व्रत कर रहे हों, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हों, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको सात्विक रहना चाहिए। आप व्रत करते हैं तो सुबह स्नान ध्यान के बाद संकल्प लें, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा जल, एक फूल और कुछ पैसे, और संकल्प में ये कहें कि आपका गोत्र, आपका नाम लेते हुए कहें कि भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए या कोई भी मन में इच्छा हो कि मैं यह जन्माष्टमी का व्रत करता हूँ, करती हूँ, और वो संकल्प अपने आसपास जहाँ आप रहते हैं वहाँ किसी मंदिर में पंडित जी को जाके दे दे या भगवान के मंदिर में कहीं ना कहीं उसको चढ़ा दे। ऐसी परिस्थिति बन जाए, उसके बाद क्या हो तो पूर्ण दिन आपको आहार मतलब अन्न नहीं खाना है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के समय यानी रात्रि 12 बजे भगवान की पूजा पाठ जो भी उपलब्ध सामग्री हो उसके साथ करें, भगवान के मंदिर में दर्शन करें, आरती करें। जो आपने फलाहार अपने लिए तैयार किया है भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए और वही फलाहार आपको ग्रहण करना चाहिए। संभव हो तो भगवान कृष्ण के किसी मंत्र का जाप करें। उसमें ये भी मंत्र का जाप कर सकते हैं
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप इस दिन जब किया जाता है तो भगवान कृष्ण की अपार कृपा मंत्र जपने वाले के जीवन में होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं तो देखेंगे आपके जीवन में कृष्ण कृपा जरूर होगी। कृष्ण कृपा से आपका जीवन खुशहाल, संपन्न और हमेशा सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भाग्या जी एस्ट्रो टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण।